मॉर्निंग बच्चों, आज आप लोग को क्लास 10th का प्रश्नावली 5 का ये पढ़ाएंगे, जिसमें समांतर श्रेणी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेस के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है 3,1 -1 -3। अब इसका हम लोग सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे, इसको सॉल्व लिखेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्व। हम प्रथम पद निकालेंगे, इसका लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद हमारा ए होता है, ए की जो वैल्यू दे रखा है वो हमारा 3 है। सर्वांतर की अगर बात कर लिया जाए, सर्वांतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी इक्वल टू हो जाएगा, प्रथम पद से फर्स्ट पद को घटा देंगे, 1 में से माइनस को 3 घटा देंगे, तो 1 में से -3 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा -2। ये हमारा सर्वांतर निकल के आ गया, यानी कि प्रथम पद ए बराबर निकल के आ गया हमारा 3 और सर्वांतर डी इक्वल टू निकल के आ गया -2। दिस इज अ आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं अभी तुरंत। इसका इसमें दे रखा है -5, -1, -3, 7। इसका जो प्रथम पद होगा सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे। प्रथम पद हमारा ए इक्वल टू हो जाएगा -5 और डी का मान निकालेंगे, यानी कि सेकेंड पद से फर्स्ट पद को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। A2 माइनस का A1 कर देंगे। ये हमारा A1 का मान है, ये हमारा A2 का मान है, ये वाला हमारा A3 का मान है और ये हमारा A4 का मान है। तो A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा D का मान निकल आएगा। A2 का वैल्यू क्या दे रखा है, -1 रख देंगे। माइनस का, ये -5 है, जिसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -1 प्लस का 5, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हमारा 4 निकल के आ गया डी की वैल्यू। ये डी हमारा क्या है, सर्वांतर, जो कि पहले क्वेश्चन में हम आप लोग को बता चुके हैं। ए हमारा निकल के आ गया -5, डी निकल के आ गया 4। दिस इज अ आंसर। चलिए हम आप लोग को तीसरा क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ये जैसा कि ये फ्रैक्शन में दे रखा है, सबसे पहले हम लोग सॉल्व लिखेंगे। इसका जो प्रथम पद दे रखा है 1/3, यानी ए की वैल्यू दे रखा है 1/3 और डी यानी सर्वांतर दे रखा है। सर्वांतर हमको फाइंड करना है। सर्वांतर के लिए आप लोग को बताया गया था कि सेकेंड पद से प्रथम पद को हमको घटा देना है, यानी कि सेकेंड पद हमारा जो हो जाएगा A2 माइनस का A1। A2 जो है हमारा 5/3 माइनस का 1/3। अब देखिए बच्चे फ्रैक्शन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो फ्रैक्शन यानी भिन्न को सॉल्व करने के लिए अंश बटे हर है। जब हर सेम होता है तो क्या करते हैं हम लोग, हर को जैसा का तैसा लिख देते हैं और अंश में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी 5 में से 1 घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 4/3। हमारा डी का मान निकल के आ गया। ए इक्वल टू हमारा निकल के आया था 1/3 और सर्वांतर डी बराबर निकल के आ गया 4/3। ये हमारा दोनों आंसर हो गया। ये प्रथम पद हो गया, ये सर्वांतर हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 5A का। जैसा कि ये डेसिमल में दे रखा है, यानी दशमलव में दिया है। दशमलव में क्या क्या दे रखा है, 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। ए की वैल्यू हमारा दे रखा है, यानी कि प्रथम पद दिया है 0.6 दे रखा है। सर्वांतर निकालना है डी। ये हमारा A1 का मान हो गया, A2 का मान हो गया, A3 का मान हो गया, ये वाला A4 का मान हो गया। तो A2 में से A1 को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा सर्वांतर निकल आएगा 1.7 माइनस का 0.6। अब देखिए बच्चे डेसिमल को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम इसको थोड़ा बेसिक से देख लेते हैं। जैसा कि 1.7 में 0.6 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल को लिख लेंगे। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल 1 है तो 1 हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 आ जाएगी। डी इक्वल टू 1.1। ये हमारा सर्वांतर निकल आया, 1.1 आ गया। ए प्रथम पद निकल के आ गया 0.6। थैंक यू।